बंदरा जिदा तू जिस तेरा प्यो जिहड़ा तेनू पटा पा के रखिया होया जिस उस तेरे प्यो ने 24 घंटिया तो पहला वीडियो साडे वास्ते अपलोड कीती सी कि साडा इन्हां लोकां नाल रोला नहीं हैगा। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਐਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੇੜ ਜੋ ਡਾਊਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਾਊਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਡਾਊਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਲਾਈਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ठीक है। तो ना ही आंदा मेरा डबल टैप करो, तो ना ही वो पी के मैच रखता है। ने शहजाद भट्टी साहब का और रजब के हवाले से बात की कि रजब भट्ट इनके दरमियान एक दोबारा एक नए सिरे से मामला चल। अच्छा ये जो बात हो रही है ना, ये इसके ताने बातें यहाँ से नहीं जुड़ रहे, इसके पीछे एक पूरा सिनेरियो है। ओमान डोगर सारी दुनिया जानती है कि वो रजब भट्ट से बाहर नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। अभी लास्ट उसका प्रोग्राम हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई आप, उसने कहा जी मैं जो कुछ भी हूँ रजब भट्ट की वजह से हूँ। रजब भट्ट को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि तुम थोड़ा साइड पे हो जाओ। फर्रुख खोकर भी वहीं पे होता है, बिल्कुल। अच्छा, जब ये दोनों वहां पे होते हैं तो एक बयान नए सिरे से एक वीडियो आती है कि जी रजब भट्ट पे हमला हो गया और रजब भट्ट को मारने की कोशिश की गई। हाँ, फर्क होकर ने ये बात बोली थी कि डक्की में से, रजब में से जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको वेलकम। मुझे किसी से कोई बोल, शहजाद भट्टी ने उस पे कुछ बातें की। जब बातें की तो उधर से ओमान डोगर उठता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कोई ना डॉन मानता हूं ना मैं तुम्हें कोई बदमाश मानता हूं। शहजाद भट्टी ये बयान देता है, वो टोटल कहता है भाई मैं ये वीडियो भी सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि एक तंबी मैसेज के लिए, इसके अलावा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तुम ये जानना चाहते हो कि मैं बदमाश हूं या नहीं हूं, तो ओमान डोगर तुम जिसके लफ्ज बड़ा एक अजीब था, लेकिन क्योंकि अब ऑडियंस सुन चुकी है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कल का भी जो उसका वीडियो बयान मैंने सुना है उसमें उसने दो टोका है कि भाई अगर तुम लोग यहाँ पे रुक जाते हो तो वेल मैं इसके आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ओमान डोगर तुम या रजब की पूरी फैमिली, उसने बकायदा मेंशन किया फैमिली, कोई भी इस बात पे आगे बात करेगी तो फिर मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। अगर मैं इंडिया में जाके वहां के लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकता हूं तो ये तो फिर मेरा अपना मुल्क है। क्या आया ओमान डोगर रजब की इजाजत के बगैर इतना बड़े लेवल पे बयान दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। शहजाद भट्टी और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा से मदू करते हैं और कोई भी बात हो तो उसके बारे में बातचीत के लिए बुलाते हैं। देखिए उस्मान भाई, अभी आपने शहजाद भट्टी साहब का और रजब के हवाले से बात की कि रजब भट्ट इनके दरमियान एक दोबारा एक नए सिरे से मामला चल। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, ये इसके ताने बातें यहाँ से नहीं जुड़ रहे, इसके पीछे एक पूरा सिनेरियो है। क्योंकि देखें शहजाद भट्टी साहब की भी एक ऑडियंस है और रजब भट्ट की भी एक ऑडियंस है, बिल्कुल ऐसी है। और ऑडियंस हमेशा जानना चाहती है कि यार इसके पीछे मुराकात क्या है, कि ये बात क्यों हो रही है। ठीक है। ओमान डोगर सारी दुनिया जानती है कि वो रजब भट्ट से बाहर नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। अभी लास्ट उसका प्रोग्राम हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई आप, उसने कहा जी मैं जो कुछ भी हूँ रजब भट्ट की वजह से हूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी वसातत से लोगों तक भी बात जाए। देखें, सबसे पहले आपको पता है कि रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया था, बिल्कुल ऐसे, और उसी दौरान उसने एक बयान दिया जो कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया, बिल्कुल ऐसे, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फिक्र ने कहा, किसी ने कहा जी कि ये तौहीन मजहब की कोशिश कर रहा है, किसी ने कहा जी कि ये सिद्धू का नाम लेके उसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहा है। कईयों ने उसे पॉजिटिव लिया, कईयों ने नेगेटिव लिया। बिल्कुल ऐसे।
वो मामला चलते चलते उसी दौरान इसका टकराव आ गया किसके साथ, फरूख खोकर के साथ, आपको याद होगा। और वो टकराव इतना शदीद था कि वो आपस में बहुत सारी क्या सराइयां शुरू होगी कि अब ये हो जाएगा, अगले लम्हे ये हो सकता है, अगले लम्हे ऐसे हो सकता है, इसके साथ ऐसे हो सकता है। उसी दौरान रजब भट्ट को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि तुम थोड़ा साइड पे हो जाओ। बिल्कुल ऐसे। और रजब भट्ट ने क्या किया, वो साइड पे होने के लिए बाहर चला गया। ऐसे ही। यहाँ से पहले दुबई गया, दुबई से फिर दुबई से वो इंग्लैंड चला गया, याद होगा। अरब गया था, फिर दुबई, ठीक है जी, उम्रा किया। उम्रे के दौरान उसने, आपको पता होगा, एक बयान भी जारी किया। बिल्कुल ऐसे। दुबई से वो इंग्लैंड चला जाता है। उसी दौरान फरूख खोकर भी वहीं पे होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब ये दोनों वहां पे होते हैं तो एक बयान नए सिरे से, एक वीडियो आती है कि जी रजब भट्ट पे हमला हो गया और रजब भट्ट को मारने की कोशिश की है। ये यूके वाली बात आप कर रहे हैं। यूके वाली, इंग्लैंड में। बिल्कुल ऐसे। जब ये बात होती है तो शहजाद भट्टी वो फर्दे वाहिद होता है जो इसको डायरेक्ट कॉल करता है और कहता है कि भाई तुम ये सरासर गलत कर रहे हो। क्यों? आज की डेट में फरूख खोकर भी वहां पे मौजूद है और उसी दौरान तुम कह रहे हो कि तुम पे जानलेवा हमला हुआ है। तुम रेटिंग के लिए कर रहे हो या जिसके लिए भी कर रहे हो, लेकिन इसको खत्म कर दो। ठीक है। बहरहाल वो क्योंकि बयान चलता है, लेकिन उसी दौरान ये खामोशी हो जाती है। बाद में शहजाद भट्टी से कुछ लोगों ने कोशिश की कि राब्ता करने की, उसने कहा नहीं, मेरा रजब भाई की तरह है, दोस्त है, मैं उसके बारे में कोई बयान नहीं देता। बिल्कुल। वापस आ जाता है, फरूख खोकर वापस आ जाता है और रजब भट्ट कुछ अरसे बाद वो भी वापस आ जाता है। फरूख खोकर खामोशी इख्तियार कर लेता है। क्यों खामोशी इख्तियार कर लेता है, आगे पीछे से उसे भी लोगों ने बताया, कई लोग बीच में पड़े भी जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे थे लेकिन अंदर वो अपना रोल अदा कर रहे थे। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले नादर खान ने एक पॉडकास्ट किया। बिल्कुल ऐसे। उस पॉडकास्ट में उसने बकायदा ये सवाल किया कि अगर रजब भट्ट या उससे मलिका कोई बंदा आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो आपका रिएक्ट क्या होगा। तो उसने कहा मैं खुशामदीद कहूंगा, यानी कि उसने बड़े ज़र्फ का इज़हार किया। इसमें तो देखें अब कि दिलों के बेत तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। हाँ, फर्क होकर ने ये बात बोली थी कि डक्की में से, रजब में से जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको वेलकम। मुझे किसी से कोई वोट। अच्छा, क्या हुआ कि ये जो मुहर्रम गुजरे, इन्हीं मुहर्रम के दौरान एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। वो कंट्रोवर्सी क्या है कि जिसमें इसका एक बयान सामने आया है। उस बयान को लेके पूरे पाकिस्तान में भी एक नई सिरे से एक फजा बनी और उसी दौरान शहजाद भट्टी ने उस पे कुछ बातें की। जब बातें की तो उधर से उमान डोगर उठता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कोई ना डॉन मानता हूं ना मैं तुम्हें कोई बदमाश मानता हूं। क्यों? अब देखें, हम तो दोनों तरफ की पिक्चर्स वाज़िया कर रहे हैं ना कि बात क्या हुई है। वो कहता है भाई, उमान डोगर उसे कहता है कि मैं ये समझता हूं कि डॉन जो है सिर्फ और सिर्फ वो दाऊद इब्राहिम जैसे बंदे हैं जो कि ना तो सोशल मीडिया पे आते हैं और तुम उधर से सोशल मीडिया वो जो नहीं मैच आजकल लगते, आपने देखा पीके मैच, उसमें तुम उधर से लोगों को कहते हो जी कि मुझे फॉलो करें, डबल टैप करें। तो ये जो डॉन होते हैं वो ये बात करते हैं। ये उसका बयान आता है उमान डोगर का। उमान डोगर के इस बयान के ऊपर शहजाद भट्टी ये बयान देता है। वो टोटल कहता है भाई मैं ये वीडियो भी सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि एक तंबी मैसेज के लिए, इसके अलावा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तुम ये जानना चाहते हो कि मैं बदमाश हूं या नहीं हूं, तो उमान डोगर तुम जिसके कुत्ते हो। ये लफ्ज बड़ा एक अजीब था, लेकिन क्योंकि अब ऑडियंस सुन चुकी है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम जिसके हो, मैं तुमसे नहीं कुछ बात करूंगा, मैं उससे करूंगा और उसके घर में घुस के उसके साथ ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। ये बयान आ जाता है। अभी मामला आगे किधर जाएगा उस्मान भाई? फिलहाल जाहिर सी बात है अभी ये अबाम चल रहा है कि ये खामोशी इख्तियार करेगा। रजब भट्ट की तरफ से उसको मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि देखें शहजाद भट्टी ने जो बात की है वो जो पाकिस्तान में बात हो रही थी उस हवाले से की है। रजब को उस बात को भी उसके क्लियर करना चाहिए, क्योंकि शहजाद भट्टी बेसिकली 10 जगहों पे, आपको पता है कि वो एक लड़की थी वो आयशा जी बिल्कुल आयशा, वो उसका जब वो केस का मामला चला तो मुझे ये भी जो मेरे तक कुछ मालूमात पहुंची हैं कि उसने शहजाद भट्टी से बकायदा राब्ता किया और उसने कहा कि भाई तुम हमारे ब्याह पे हमारी साइड लो। तो उसने कहा मैं बिल्कुल साइड नहीं लूंगा। क्यों? मैं रजब को भाई समझता हूं, उसे दोस्त समझता हूं।
तो देखें, अगर उसको कोई कंट्रोवर्सी पैदा करनी होती शहजाद भट्टी को तो उसी टाइम कर लेता। इससे पता चलता है कि वो रजब के बारे में ऐसी कोई बात करना नहीं चाह रहा। कल का भी जो उसका वीडियो बयान मैंने सुना है उसमें उसने दो टोका है कि भाई अगर तुम लोग यहां पे रुक जाते हो तो वेल, मैं इसके आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ओमान डोगर तुम या रजब की पूरी फैमिली, उसने बकायदा मेंशन किया फैमिली, कोई भी इस बात पे आगे बात करेगी तो फिर मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। अगर मैं इंडिया में जाके वहां के लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकता हूं तो ये तो फिर मेरा अपना मुल्क है, यहां पे तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं, मैं तुम्हारे घरों में आऊंगा। फिर उसने मजीद व्लॉगिंग के हवाले से, देखिए जब जाहिर सी बात है आप मुझ पे उंगली उठाएंगे या मुझ पे, देखिए पत्थर जब पानी में मारा, कीचड़ में मारा जाता है तो उसकी छींटें सब पे पड़ती हैं, सब पे पड़ती हैं। अच्छा, इन सब की एक ऑडियंस है जी, मतलब रजब की अपनी ऑडियंस है, अब तो मान डोगर की ऑडियंस भी आ गई जी, आ गई। उसके बाद शहजाद भट्टी की भी ऑडियंस है, फरक कोकर की भी ऑडियंस है, और सब इनको देखते हैं। क्या इन सब को इस तरह की ये चीजें ज़ेब देती हैं, ये लड़ाई झगड़े? उस्मान भाई आपने बहुत जबरदस्त बात की है और मेरे दिल की बात की है। देखें, जब एक शख्स को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और देखना चाहते हैं तो होना तो ये चाहिए कि वो मुआशरे में अपना एक ऐसा रोल प्ले करे कि जिससे मुआशरा बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल है। ऐसा ही है कि नहीं? वो चाहे ओमान डोगर है, चाहे रजब है, चाहे शहजाद भट्टी है, चाहे वो एक लड़का है इब्रार इब्बी वो है, चाहे फरक खोकर है। इब्रार इब्बी ने भी ये बात बोली है कि रजब भट्ट, मान डोगर, जो इनका दुश्मन है मैं उसका दुश्मन हूँ, जो इनका दोस्त है मैं इनका दोस्त हूँ। तो जब देखें ये लोगों को लोग अब सुनना चाह रहे हैं या सुनते हैं तो मुझे ये बताएं, देखें मेरी बात सुने, कुछ चीजें ना लोगों की हार्ट के साथ तल्लक रखती है। कैसे? मैं आपको कहूंगा ना, नमाज पढ़े आप बुरा नहीं मनाएंगे, ऐसे ही कोई भी बुरा नहीं मनाता, आप देख लीजिएगा जिसने कलमा पढ़, लेकिन मैं आपको कहूंगा नमाज ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े, इस पे मेरा और आपका तकरार है। तो ये क्या जरूरत है बात करने की? कुछ चीजें अल्लाह की और बंदे के दरमियान की हैं, वो मैं ये समझता हूं कि बंदे की बंदे के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है। जब आप बंदे को इस लेवल पे लेके आ जाते हैं कि आप मुझे एक बात बताइएगा उस्मान भाई, आपसे मेरा एक सवाल है। आप दो बंदे आपके सामने खड़े, एक आपका दुश्मन खड़ा है या आपको बुरा जानता है वो खड़ा है, और एक की आपसे बहुत मोहब्बत है। अब दोनों को आप एक ही बात करते हैं और एक बात मनवाना चाहते हैं, तो आपकी बात पहले कौन मानेगा? वही बंदा मानेगा जिसके साथ मुझे लगाव है। उस बंदे को आपके साथ लगाव है, वो आपकी बात जल्दी मानेगा। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा क्यों नहीं लोग करते कि पहले लोगों के दिलों में जगह बनाएं? कोई भी बंदा है, रजब भट्ट इस टाइम कई लोगों की दिलों की धड़कन है, मुझे ये बताएं वो ऐसे कंट्रोवर्सी बयान क्यों दे रहा है जिससे, देखें ओमान डोगर है, ओमान डोगर, देखिए शहजाद भट्टी की एक हद तक बात मुझे समझ में आती है कि क्या आया ओमान डोगर रजब की इजाजत के बगैर इतना बड़े लेवल पे बयान दे सकता है? और जब शहजाद भट्टी की आप बात करते हैं, शहजाद भट्टी ने अगर बात की है तो वहां पे आप अगर ठीक हैं तो आपका मेरा तल्लक भी है, तो आप मुझे कॉल करके कह सकते हैं ना कि भाई यार ये आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, मैंने तो ऐसा कोई अमल किया ही नहीं है, या अगर किया है तो जो पहले किया था मेरे से गलती हो गई थी, अब मैं इस तरह की मेरी सोच ही नहीं है, मेरी सोच चेंज हो चुकी है। देखें, रजब की फैमिली इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अहले तशी नहीं है, या है ऐसे ही है, सारे लोग देखते हैं उसको, हर मकतबे फिक्र का बंदा देख रहा है। तो रजब के लिए लोग दिलों में मोहब्बत रखते हैं, उसको चाहिए कि ऐसा अगर कोई भी बात है भी तो माजरत करे, माजरत के बाद ऐसा कोई अमल ना करे कि जिससे आप वाली बात है कि लोगों के दिलों में खलिश आए। देखें हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हमने सारी ऑडियंस को भी कि लोग क्या चाह रहे हैं, शहजाद भट्टी साहब के साथ क्या चल रहा है, रजब के साथ क्या चल रहा है, ओमान डोगर के साथ क्या चल रहा है, हमने सबको मलूज़े खातर रखना है। इसलिए जो हक की बात है, देखें मीडिया या सोशल मीडिया आजकल लोग सिर्फ पैसों के लिए शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ उस्मान भाई ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया का काम है, अगर आप इसको पॉजिटिव करते हैं तो हम क्यों ना इसको लोगों की इस्लाह के लिए करें। तो मेरे जहन में ये बात आती है उस्मान भाई जो आपने बात की कि इन लोगों को चाहिए कि लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, एक तो कोई भी ऐसा बयान इनके मुंह से ना निकले जो लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा करे। बिल्कुल। कोई ऐसा ये किरदार ना अदा करें कि जिससे, देखें शहजाद भट्टी भी है, हम देख रहे हैं कि इंडिया भी उससे वो खैफ हैं,
क्यों? वो पाकिस्तान के पीछे उसने किया जो भी किया था, उस बंदे ने बयान दिया था, उसने उसके बेस पे ये किया था। तो हम नहीं चाहते कि उसका नाम खराब हो, हम नहीं चाहते कि मुआशरे में हमारे मुल्क का इमेज नेगेटिव जाए। बिल्कुल, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और उसके बाद अपनी वर्डिंग इस तरह रखें कि इसमें गालम गलोच ना हो। आपको लोग देखते हैं, आप लोगों को लोग सुनते हैं। अब आप लोग ही गालियां दोगे तो नीचे आने वाले बच्चे क्या करेंगे? और कुछ देखें, कुछ लोगों को तो लोग देखें, फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ही क्या है कि जो बंदा बाप बेटा बेटी बहन भाई बैठ के किसी को देख सकें, वो होती है फैमिली। देखें ड्रामे भी तो बन ही रहे ना, और ड्रामे लोग देखते भी हैं। तो हम ये नहीं कहते, अगर उसमें बेहयाई का अंसर नहीं है, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, तो किसी को बार बार वो भी नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि तू क्या बात करता है, तेरी तो बहन ये करती है। देखे बहन माँ बेटी सबकी सांझी है, बिल्कुल ऐसे। उसको नहीं लाना चाहिए बीच में। वो कोई भी है, हमारे सारे भाई हैं, लेकिन इस तरह का देखे अमल नहीं करना चाहिए जिससे किसी के दिल में खलिश पैदा हो। और दिल में एक जो कोई भी बात होती है ना, वो बीज की तरह होती है। वो जब पौधा उगता है ना, तो वो परवान चढ़ता रहता है, डाले निकालता रहता है। ऐसे ही नफरत भी जो होती है ना, ये एक पौधे की मानिंद है। जो बढ़ेगी नफरत, उसके शाखें निकलेंगी, और नफरत का हल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ये चीज है। बिल्कुल। चलें इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने बड़े सादा अल्फाज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने उनकी वजाहत कर दी है। बाकी देखते हैं कि अब आगे से क्या रिएक्शन आता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये मिल बैठ के आपस में अपने जो मामलात हैं इनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और आपकी जो भी राय है आप ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।